हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या और स्वागत है आपका आर्य साइको ब्रेन पर। तो आज हम करने वाले हैं जनरल हिंदी, रीजनल हिंदी के कुछ PYQ क्वेश्चन। और वो PYQ क्वेश्चन कौन से हैं, DSSB के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो अगर बात करें किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो आपका जनरल हिंदी का जो सिलेबस है और रीजनल हिंदी का सिलेबस है बिल्कुल सेम है, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं आज की वीडियो में वो सारे मिक्सअप हैं। जो आपका ग्रामर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उन सब को कवर कर रहे हैं। जैसे अगर बात करें पर्यायवाची है, और अगर बात करें क्रिया विशेषण का टॉपिक है, संधि है, सर्वनाम है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, तत्सम तद्भव शब्द हैं, आपके काल से रिलेटेड क्वेश्चन, सब टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे कवर हम करेंगे। अगर बात करें जनरल हिंदी, वो थोड़ा लिमिटेड पर्सपेक्टिव है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रीजनल हिंदी में भी वही सब सेम चीज़ पूछे जाएंगी, लेकिन सिलेबस में तो मेंशन कर रखा है। फिर भी अगर क्वेश्चन आ जाता है एक आध इस तरह का कुछ, जैसे कि संधि आपका संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया विशेषण से, तो अगर आपको आइडिया है तो आप अटैम्प्ट कर पाओ, है ना। अगर हम बात करें टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम अपना आर्य साइको ब्रेन है, आप ज्वाइन कर सकते हो। PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, या फिर अपने कुछ सजेशंस देने हैं, तो आप क्या करोगे, टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और पर्यायवाची से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये तो आपका जनरल हिंदी में भी मेंशन है टॉपिक। तो यहाँ पे बताया गया है कि खोज शब्द का पर्यायवाची क्या है। जैसा कि आपको पता है DSSB में हिंदी के बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बताइए, खोज शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो आविष्कार होता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कहता है कि मधुकर शब्द का डैश पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपने जो पर्यायवाची नहीं है उसको बताना है मधुकर का। तो भोरा है, शहद बेचने वाला है, भ्रमर है या मृग है। तो यहाँ पे जो करेक्ट रहने वाला है वो अपना शहद बेचने वाला नहीं होगा, और ये सारे के सारे इसके क्या है, पर्यायवाची हैं। किसको छोड़कर, बी को छोड़कर। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात करते हैं, हेमा मालिनी एक सफल नटी है, वह नृत्य भी करती है, वाक्य में सर्वनाम क्या है। तो कल वाली जो अपनी क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको सारे टॉपिक कवर कराए थे, समझाए थे। अब यहाँ पे सर्वनाम बता दो कौन सा है यहाँ पे। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे सर्वनाम की, तो यहाँ पे सर्वनाम क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा वह, ठीक है। और वह दिया गया सी ऑप्शन में, तो सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो सर्वनाम होते क्या है, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। बेसिकली नाम की रिपीटेशन को रोकने के लिए। संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, हेमा मालिनी एक सफल नटी है, अगर फिर से मैं बोलूँ हेमा मालिनी नृत्य भी करती है, तो बार बार हेमा मालिनी इन सारी रिपीटेशन को रोकने के लिए क्या यूज़ करे जाते हैं, सर्वनाम यूज़ किए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। अब बात करेंगे, शेर दहाड़ता है, वाक्य में डैश क्रिया के लिए, अच्छा डैश क्रिया का उदाहरण है। अच्छा बताना है आपको, शेर दहाड़ता है, वाक्य में कौन सी क्रिया आएगी, सकर्मक है, अकर्मक है, द्विकर्मक है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। और ये आपका रीजनल हिंदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एटलीस्ट आपको सकर्मक और अकर्मक का तो पता होना चाहिए, कल हमने बहुत सारी क्रिया करी है। तो यहाँ पे देखो, शेर दहाड़ता है, क्रिया का फल जब कर्ता के ऊपर पड़ता है तो वो अकर्मक होता है, और क्रिया का फल जब कर्म पर पड़ता है तो वो वहाँ पे अपना सकर्मक होता है। द्विकर्मक जहाँ पे दो कर्म होते हैं। तो इस वाक्य में आप अगर क्वेश्चनिंग करोगे क्या से, तो आपको आंसर नहीं मिलता। शेर दहाड़ता है, करने वाला कौन है, आपका जो फल है वो कर्ता के ऊपर पड़ता है, तो यहाँ पे अपना अकर्मक करेक्ट हो जाएगा, शेर दहाड़ता है। तो यहाँ पे अगर बात करें, शेर दहाड़ता है, ठीक है, अकर्मक क्रिया है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कर्म का भाव होता है। और जो अपनी क्या बात करेंगे एग्जाम्पल्स, जैसे कि श्याम पढ़ता है, सांप रेंगता है, राजस दौड़ता है, शेर दहाड़ता है, ये भी क्या है, ये आपकी अकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़ता है।
चलो अब अगला क्वेश्चन आपका, संधि आपको बतानी है। भानु प्लस उदय का संधि रूप क्या हो जाएगा? भानुदय है, भानुदय है, भानुदय है और भानुदय है। तो यहाँ पर पहले तो ये बताओ, संधि आपकी स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है? बिल्कुल स्वर संधि है। तो भानु प्लस उदय जो है, उ और ऊ मिल रहे हैं, सजातीय हैं। ऊ से मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ ये इसी में दिख रहा है ना, भानुदय, ए करेक्ट हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आपका ए, आ, ई, उ वर्णों के मेल से बनने वाली जो संधि होती है उसको दीर्घ संधि कहती है। ए, आ से आ, ई और बड़ी ई से बड़ी ई बन जाती है, लाइक दैट। चलो अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन कहता है क्या? इनमें से कौन सा खेद शब्द का विलोम नहीं है? ये तो बच्चा बच्चा कर लेगा क्वेश्चन, बहुत बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो खेद शब्द का जो विलोम नहीं है, अगर बात करें हर्ष, प्रसन्नता और खुशी, ये तीनों क्या है? विलोम है। अगर बात करें खेद क्या होता है? दुख होता है, सिनोनिम हो जाएगा। तो यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर आगे बात करते हैं, आगे अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है गृह शब्द का तद्भव रूप है। तो यहाँ पे तत्सम जो बिल्कुल डायरेक्ट संस्कृत से यूज़ कर लिए जाते हैं, तद्भव थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ यूज़ करे जाते हैं। तो गृह शब्द का जो तद्भव होता है वो होता है घर। क्या होता है? घर। संस्कृत में गृह बोलते हैं। अब यहाँ पे आप बताओ, दूरदर्शी शब्द का अर्थ क्या है? जिसको दूर का नहीं दिखता, जिसे दूर जाने से दिखता हो, जिसमें दूर की बात सोच लेने की सूझ हो, या फिर जिसमें सिर्फ पास का, जिससे सिर्फ पास का देखा जाए। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आपके अनुसार? तो बड़ा इजी लग रहा है आपको, मुझे पता है। दूरदर्शी जो है, जैसे जिसमें दूर की बात सोच लेने की सूझ हो, वो होता है दूरदर्शी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बताओ, दुर्गम शब्द का मीनिंग क्या होगा? जहाँ जाना कठिन हो, दुर्ग पर जाना, दूर का गम, दुष्टों के लिए गम। ये जो ऑप्शन है, इनमें से भी हम इजीली एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करके कर सकते हैं, है ना। जो अप्रोप्रिएट है वो अपना ए ही है। जहाँ दूर जाना कठिन हो, क्या हो जाएगा? दुर्गम हो जाएगा। ठीक है, अब आपका मुहावरा, और ये तो बड़ा प्यारा मुहावरा है। कहते हैं क्या? अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ बता दीजिएगा। शत्रु है, बेवकूफ़ है, दुष्ट है और होशियार है। तो अकल के घोड़े मत दौड़ाओ, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। सिंपल है, बेवकूफ़ हो जाएगा, है ना। अकल का दुश्मन बोले तो बेवकूफ़, इसके अनुसार। ठीक है, अब आपका संधि है और आपको ये पेयर करनी है, कर दीजिएगा पेयर। परम प्लस अनु परमाणु, दिन प्लस इस दिनेश, यदि प्लस अपि यद्यपि, सदा प्लस एव सदैव। अगर हम बात करें अपनी परमाणु की, तो परमाणु जो है यहाँ पे बड़ा आ है तो दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, दिन प्लस इस दिनेश आपकी हो जाती है गुण संधि, और यदि प्लस अपि यद्यपि जो है यहाँ पे हो जाएगी यण संधि। सदा प्लस एव दो मात्रा सदैव, आए आव आए नहीं, सदा प्लस एव सदैव, यहाँ पे वृद्धि संधि होगी। यहाँ पे क्या होगा? वृद्धि संधि होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें, परम प्लस अनु परमाणु जो है दीर्घ संधि है, ये रूल आपका बताया गया है। ए प्लस आ जो है के मिलने से क्या बनता? आ। ई प्लस ई बड़ा ई, ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ। यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करते हैं, दिन प्लस एस दिनेश जो है, अगर यहाँ पे मिलाते हैं ए प्लस ए में ई मिलाते हैं बड़ा ई, तो ए हो जाता है। ए या आ में या बड़ा ऊ छोटा ऊ, तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। अ प्लस री, अ जिसके पीछे हलंत लगा होता है, तो हलंत क्यों मतलब कि जो व्यंजन रहित दिखाने के लिए नहीं, हम हलंत लगाते हैं शब्द को, अपना जो व्यंजन है उसको स्वर रहित दिखाने के लिए हम हलंत का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि क है, क के यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, तो इस क में ए नहीं है, कै में क्या है? ए मिक्स नहीं है, या फिर स्वर मिक्स नहीं है, तो वो दिखाने के लिए हम हलंत का यूज़ करते हैं। व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए हलंत का यूज़ करते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अब आपको सिनोनिम्स बतानी है, समानार्थी शब्द बतानी है, और लिखा हुआ है कि धरा,
अभिलाषा, कृष्ण और गगन। अगर यहाँ पे धरा की बात करते हैं तो धरा धरती हो जाएगी, धरा धरती हो जाएगी। और ये 2 में दिख रहा है सिर्फ, इनको तो हम पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। अगर अभिलाषा की बात करें तो अभिलाषा इच्छा होती है, ठीक है, इसका हिसाब से ही आ जाएगा। अगर कृष्ण की बात करें तो कृष्ण काला, गगन जो है नभ हो जाएगा, ठीक है। ये अपना करेक्ट बैठता है सीक्वेंस। अब आपके मुहावरे हैं, और मुहावरे बड़े ही सिंपल, बड़े ही मज़ेदार, बड़े ही इजी हैं। चलो बता दो फटाफट से सॉल्व करके। आग में घी डालना, खून का प्यासा, पापड़ बेलना, मुंह फुलाना। तो मुंह फुलाना तो सबको पता है, मुंह फुलाना मतलब गुस्सा करना। अब अगर बात करते हैं आग में घी डालना, आग में घी डालना मतलब क्रोध को और ज़्यादा भड़काना। आग में घी डालना, क्रोध को भड़काना। अगर खून का प्यासा की बात करें तो खून का प्यासा क्या होता है? खून का प्यासा भयंकर शत्रु। अगर पापड़ बेलने की बात करें तो पापड़ बेलना मतलब कष्ट उठाना। मैंने इस नौकरी को पाने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं। जब आप सिलेक्ट हो जाओगे पेपर में तो अब क्या कहोगे? मैंने ये नौकरी पाने के लिए बड़े पापड़ बेले हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन है ये कि मेरा नाम मोहन है, इस वाक्य में संज्ञा क्या है? तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। मेरा नाम मोहन है मतलब संज्ञा क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? मोहन हो जाएगा ना, नाम है तो संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्त्रीलिंग बताना है। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो बाघ का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है भागिनी, ठीक है। क्या होता है? भागिनी। करेक्ट हो जाएगा डी। अब यहाँ पे ये भी वचन बदलो से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक ऋषि और 10 ऋषि, ऋषिये, ऋषिया या फिर ऋषियों हो जाएगा। तो बिल्कुल ऋषि ही होगा ना, ऋषिये थोड़ी हो जाएगा, ऋषियों थोड़ी हो जाएगा। अब बात करते हैं, क्वेश्चन आपका कहता है कि थोड़ी देर पहले गए हैं, यह वाक्य डैश काल का है। तो यहाँ पे काल वाला कल मैंने आपको कराया है पूरा। अब बताओ भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है, फिर इनमें से कोई भी नहीं। थोड़ी देर पहले गई हैं, इजी है, भूतकाल है, चले गए ना, भूतकाल है। अब अगर बात करते हैं काली गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में विशेषण क्या होता है? विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। और काली गाय अधिक दूध देती है तो मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो विशेषण है, जो विशेषता बता रहे हैं वो अधिक और काली, ये क्या विशेषता बता रही है? तो सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब ये पूछ रहे हैं हिंदी में काल कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 1 प्रकार के? 3 ही प्रकार के होंगे, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, 3 ही टाइप के होंगे काल। अब अगर बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल को आपने मैच करना है। चलो मिलाते हैं। मेरे पास 10 रुपये होंगे फ्यूचर की बात करा कि होंगे, अभी नहीं है, तो भविष्यत काल हो जाएगा मेरे पास 10 रुपये होंगे। अगर बात करें वह खा चुका है, हो चुका है काम हो चुका है, भूतकाल की बात कर रहे हैं। वे कहते रहते हैं मतलब कि आपके वर्तमान की बात कर रहे हैं, वे कहते रहते हैं, ठीक है। तो ये बनता है आपका सीक्वेंस। अब बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने अगले टॉपिक के लिए आप सजेशन दे सकते हो।